नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, सर्व सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे, संतानें आज्ञा में माता पिता की सेवा कर रहे होंगे, घर में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। इन आशाओं के साथ मैं आज की वार्ता को शुरू करता हूँ, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्न हैं। प्यारे बंधुओं, मैं सीधी वार्ता पर आता हूँ, क्योंकि मैं अब इस बात को समझ गया हूँ कि अगर वार्ता का शब्द ना लिया जाए तो वीडियो नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय कष्टों का बोलबाला है। कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और कष्टों का बोलबाला कलयुग दिया करते हैं। क्योंकि आप कथा सुनना नहीं चाहते, इसलिए मैं भी खामोश हूँ कि कैसे कलयुग प्रवेश कर गया महाराज परीक्षित के समय में, और कष्टों का एक सिलसिला शुरू हुआ। जब आप सुनना चाहोगे वो भी सुनाया जाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर मुझे अक्सर ये टेलीफोन्स आते हैं, अक्सर पूछने वाले ये पूछते हैं, क्योंकि हमारा ये एक प्रकार से हमारा ये एक जीवन है, हमारे जीवन की एक पद्धति है कि आपके कुंडलियां बनाना, उस प्रश्नों के उत्तर देना। अगर कई लोग हमें कह देते हैं कि मेरे जी बहुत सारे ग्रह खराब हैं, मैं एक मिनट के लिए उनको आपके चैनल के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर आपके सारे भी ग्रह खराब हैं, वैसे तो सारे ग्रह खराब होते नहीं, एक आधा ऐसा अच्छा निकलेगा जो उन बुरों को भी जो है शांत कर देगा और अपनी शक्ति के बल पर कुंडली को बहुत अच्छा रूप दे जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके मन में ये भावना जाग चुकी है कि मेरे सारे ग्रह खराब हैं, मेरी संतानें सेवा नहीं करती, मेरा पुत्र सेवा नहीं करता, मेरी कुलवधू मेरे विरोध में खड़ी हो गई है, पति मेरे से बुरा सलूक करते हैं, आदि आदि। ये कभी होता नहीं है वैसे, लेकिन हमारा मन जो सोचता है वही हमें मंडराता हुआ नजर आता है, वही हमें आसपास लटकता हुआ नजर आता है, वही हमें लोगों की आंखों में वो चीज़ झलकती दिखाई देती है, चाहे वो हो चाहे वो ना हो। ये हमारी सोच है। मैं आपको ये निवेदन करता हूँ, परामर्श देता हूँ, उपाय देता हूँ और ये दान बताता हूँ कि आप मौसम के अनुसार, जैसे आजकल का मौसम, बहुत सी नई चीज़ें आती हैं, गर्मी के शुरू में ही आरंभ हो जाती हैं। आप फल आदि और सब्जी आदि वृद्धाश्रमों में, अनाथालयों में और कोढ़ी कॉलोनियों में दिया करो और विश्वास रखिएगा। इन चीज़ों को देखो कितना बड़ा वो है। पहले तो सामान को परचेज करना, थोड़े पैसे लगाना, फिर उसको ले जाना और उनके अर्पित करना। ये देखकर प्रभु तो प्रसन्न हो जाते हैं कि ये मेरे मानव के लिए क्या क्या कर रहा है। इसको क्षमा कर दो, इसके सारे ग्रह ठीक कर दो। मैं बताना चाहता हूँ कि शनि का अपना इंडिविजुअल अस्तित्व हो ना हो, लेकिन वो परमात्मा के अधीन जरूर आता है। सूर्य जो ताप दे रहा है, वो ताप कहाँ से आया? वो ताप परमात्मा का दिया हुआ है। वेद के मंत्र में आता है, जिसमें प्रार्थना के अंदर हम कहते हैं सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्या स्वाहा, या हम स्वाहा भी करते हैं। मैं स्वाहा का भी आज आपको मंत्र अर्थ बता जाऊंगा कि स्वाहा का अर्थ है क्या। सूर्यो ज्योति, वो कहता है कि मैं सबसे पहले सूर्य को प्रणाम करता हूं, सूर्य को प्रणाम करता हूं। सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्या, लेकिन जो सूर्य को ज्योति दे रहा है उसको मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। अर्थात मैं परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं, जो सूर्य को भी शक्ति दे रहा है। मेरे प्यारे बंधुओं, ये जब हम यज्ञ शुरू करते हैं उस समय शुरू के मंत्रों में ये आता है, सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्या स्वाहा। सूर्य को तो प्रणाम है ही है, लेकिन सबसे पहले प्रणाम उसको है जो सूर्य को ज्योति दे रहा है। करोड़ों साल हो चुके हैं और कभी भी 0.1% उसके तापमान में कमी नहीं आई। ये कौन कर रहा है? ये वो कहते हैं विचित्र कारीगरी वाले, चित्रम देवानाम मुदगादनिकम। अरे वो विचित्र कारीगरी वाले परमेश्वर,
तो मुझ पर कृपा कर। और जिस दिन उसने अपनी विचित्र कारीगिरी दिखा दी, उसकी विचित्र कारीगिरी दो प्रकार की होती है, या तो जमीन पर लिटा देता है या आकाश में उड़ा देता है। चित्रम देवानाम मुद्गादिनीकम। आहा, चूंकि मैं संस्कृत जानता हूं, मुझे समझ आ रहे होते हैं, मेरी आंखों में आंसू आते। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके सारे ग्रह ठीक हों, एक ही उपचार बता रहा हूं, मौसम के अनुसार इन 3-4 स्थानों पर दिया करो। कोड़ी कॉलोनी, अनाथालय, और तो और जो मैंने बताया वृद्धाश्रमों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। ये ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर कई फ्रूट नहीं खाने देते। आम का कहीं नाम नहीं है, कहीं डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो कि इसको आम खिलाओ, खरबूजे खिलाओ, नहीं होगा। लेकिन कोई मना भी तो नहीं है। मैंने कल बताया था ना कि अनाथालय में तरबूज दे आना, उन बच्चों को नहीं मिलता, खरबूजे नहीं मिलते। ये दान कीजिए, दान बहुत बड़ा उपाय है। मैं आपको ये बताता हूँ कि एक जगह पर राजा भर्तृहरि ने ये दानों पर भी क्या लिख दिया कि बाद में सुनाऊँ, पहले मैं आपको उपचार ही बता देता हूँ। अगर आपके पास, अगर आपका व्यापार, पहले तो मैंने बताया कि आपने सारे ग्रह ठीक करने हैं, मौसम के अनुसार सब्जी और फल दान करते रहना। अगर आपका व्यापार एकदम ठप हो गया, कई लोग कहते हैं हमारे को पिछले साल तो ठीक थे, इस साल कुछ खराब हुए। भाई क्यों खराब हुए ये तो आपको पता है। कहाँ आपने धन का दुरुपयोग किया और धन को प्राप्त करने के लिए वो जो आपकी जमा पूंजी थी वो भी रॉन्ग इन्वेस्टेड हो गई, गलत जगह पर इन्वेस्ट हो गई और आपका पैसा भी गया। उसके लिए बहुत छोटा सा ये काम शनि करता है। जब भी कोई दाव लगेगा, मैं अक्सर बताया करता हूँ, मृत्यु से लेकर घाटे तक, नौकरियां ना मिलना, शादियां ना होना, तो शनि का हाथ लगा पड़ा। तो आपको मैं बताता हूँ, शनिवार को काली मिर्च थोड़ी सी, हमारे ज़माने में तो पाइया होता था, जिसे आज 250 ग्राम 200 ग्राम कहते हैं, वो, और 5 किलो नमक, जैसे मैं कहा करता हूँ, उड़द की दाल, ये लंगर में दे आना। आज नहीं, शनिवार के दिन। कल, आज शुक्रवार है, आज उस ग्रह का दिन है जो लग्जरी का मालिक है। अगर आपकी कुंडली के अंदर महाराज शुक्र अस्त है और आप उसकी दशा में पकड़े गए हैं, साहब बड़ा अजीब प्लेनेट है। अगर अस्त ना हो, वक्री ना हो और सही जगह पर बैठ जाए, ये आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगा, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और पर्सनैलिटी की दृष्टि से भी। क्योंकि शनि, शुक्र इज ए वेल पर्सनैलिटी प्लैनेट, ये शास्त्रों का मत है। मैंने देखा नहीं है शुक्र को, हाँ मैंने शुक्र जी के दर्शन नहीं किए, शास्त्रों का मत है द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। इसलिए इसके लव अफेयर ज़्यादा चल पड़ते हैं। जिस नारी का शुक्र बहुत मजबूत हो, जिस पुरुष का शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत हो, उनको मल्टीपल अफेयर्स के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। मैं खुल के आज ये बात कह रहा हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर आपको व्यापार में एकदम सडन फॉल डाउन हुआ है, आपके कारोबार स्थल बंद होने के कगार पर आ गए हैं, तो आप काली मिर्च का दान, पाइया मीन्स 250 ग्राम, और काली मिर्च, उड़द की दाल और 5 किलो नमक दे आना। कल दे आना। कल की बातें मैं कल याद दिलाऊंगा, लेकिन कल शनिदेव भी आएंगे और उनके साथ भी आपने प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है। बड़ी हिम्मत है इन लोगों की। दान का खाना आसान काम नहीं, दान का खाना किन्नर नहीं लेते। हमारे यहाँ, हमारे शहर के अंदर एक इनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ बहुत सारे किन्नर रहते हैं, और तो और जो हमारे आसपास के बड़े बड़े गांव हैं, उनके या इनके गुरुजी ने उनको उन गांव का इंचार्ज बनाया हुआ है कि इतने गांव को ये कंट्रोल करेंगे, इतने गांव को ये कंट्रोल करेंगे, वहाँ पर जो शादी ब्याह आदि में जो धन दिया जाएगा वो इनको दिया जाएगा। आता फिर इन्हीं के पास है, लेकिन उनको डिवाइड हो जाता है। नहीं लेंगे दान आपसे, वो कहेंगे आपकी बुराइयां हम क्यों ले लें, आपके पाप हम क्यों ले लें। वो जो किन्नर बने हुए तबला बजा रहे होते हैं वो वहाँ टोल प्लाजा पर, उनकी बात छोड़िए आप, मैं जेन्युइन किन्नर्स की बात कर रहा हूँ।
मैं जैन और किन्नर की बात कर रहा हूँ, बड़ी पुरानी बात है। जब मैं अपने उस पर बैठता था शोरूम पर, तो पता नहीं, क्योंकि मेरा काम मेडिसिन से रिलेटेड था, तो मैंने किसी को कुछ मेडिसिन दिए, वो किन्नर थे। ग्रुप का ग्रुप ही आया करता था। बीमार तो ये लोग रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हार्मोन्स की कमी तो होती है, इम्बैलेंस तो होता है हार्मोन्स का। तो एक को कुछ दिया, मैंने बताया, मैं कहा ये सैंपल पड़े हैं, ले जाओ, तुम ही ले जाओ, मैं ना बेच सकता हूँ इसे, ना कुछ कर सकता हूँ। उसको आराम आया। कुछ दिन के बाद मुझे उसने आपके एक आशीर्वाद दिया, जो आज भी मुझे याद है। शायद ये आशीर्वाद मेरे को 30-35 वर्ष पहले किन्नर ने दिया था। भगवान तेरे को सदा सुखी रखे। मैं दुख में, सुख में, खुशहाली में, कंगाली में, मैंने हर तरह से अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस किया कि जो 2 चीज़ें मुझे चाहिए, 3 चीज़ें, एक घर का भोजन, एक मेरे पहनने के वस्त्र, मेरे बच्चों की शिक्षाएं, और मेरे घर का खर्चा, वो सारी ज़िंदगी चलता था। मैं आज भी उसको याद करता हूँ। पता नहीं दुनिया में है कि नहीं है, किसी गांव से आया करते थे वो लोग। तो मैं कहता हूँ, अगर किन्नर आपसे दान ले लें हरे रंग की वस्तु, और आपको नौकरी नहीं मिल रही, मिल जाएगी। आज नौकरी की समस्या मुंह बाए खड़ी है, नौकरियां नहीं मिल रही। जो जितना पढ़ा हुआ है उसको उस स्तर की नौकरी मिलती ही नहीं। जब कई बार हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा ये है सेक्टर 13 का क्षेत्र, कई बार मुझे पता लगता है कि ये जो आदमी मजदूरी कर रहा है, इज ग्रेजुएट, ये बीए पास है, कह तो कुछ सकता नहीं। लेकिन दुख बड़ा होता है कि हमारे ज़माने में खैर बीए के बाद कोई अपने आप को बीए लिखता नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वज, यानी कि हमसे एक जनरेशन पीछे, लोग अपने आप को अपने नाम के आगे बीए लिखते थे कि मैं बीए पास हूं। मीन्स दैट वाज ए वेरी बिग डिग्री ऑफ द टाइम। एमए की तो बात ही क्या थी, मास्टर ऑफ आर्ट्स। उसको तो मोहल्ले वाले कुर्सी दे जाते थे कि तू जमीन पे ना बैठ, कुर्सी पर बैठ। और आज मजदूरियों पर। मैं कुछ कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, आप खुद समझिए। आगे चलता हूं। अगर नौकरी नहीं मिलती, हनुमान जी के चरणों में जाना। हनुमान जी खुद भी राम जी की बहुत सेवा करते रहे, और उनसे निवेदन कीजिएगा कि महाराज मेरा भी कल्याण कर दो, कर देंगे। मंगलवार के दिन जाकर उनके जो लगा होता है सिंदूर, अपने तिलक लगा, वो ब्राह्मण ही लगा देगा, वो जो वहाँ पुजारी जी खड़े होते, कुछ बांट दीजिएगा। थोड़े पैसे, 10 रुपये हैं, 10 रुपये का कुछ लेके दे दो, कुछ जरूरी नहीं है पैसे तो श्रद्धा अर्पित कर दो। अब बातों से बातें याद आ जाती हैं। मैं सुनाता हूँ आपको। हमारे आश्रम के अंदर एक महाराज रहा करते थे, उनके पास वास्तव में कोई पैसा नहीं होता, कमाई थी नहीं, लेते किसी से थे नहीं, और यज्ञ का बड़ी भारी परंपरा थी उन दिनों। मैं सन 86-87 की बात कर रहा हूँ। यज्ञ लोग बड़े दिल से करते थे। अब विश्वास करना, उन्होंने जमीन में एक खड्डा बनाया हुआ था, आसपास मिट्टी पड़ी होती, कोई सामग्री नहीं, कोई अग्नि नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कुछ सामान उनके पास नहीं, पैसे ही नहीं, लेकिन उन्होंने पानी की एक गडवी अपने पास रखी होती, उसमें हाथ डालना, और जैसे मैं बता रहा हूं, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा, उस खड्डे में डालते। सामान नहीं है, कहता प्रभु मेरे मंत्र को सुन रहा है, उसको सामग्री नहीं चाहिए, वो अपने अंतरिक्ष के पॉल्यूशन को दूर करने में खुद समक्ष है। वो वही मंत्र को मैं देखता था। ओम यजाग्रतो दूर मुदयति तदु सुप्त तथैवेति दुरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु स्वाहा। हम देखते रहते थे, महाराज जी कमाल कर रहे हैं। श्रद्धा है, विश्वास है। मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मेरे पास मंत्रों की रिदम है, मैं अंतरिक्ष में लौटा रहा हूं। और अगली बात चलता हूं। ये मैंने बता दिया आपको, नौकरी नहीं, हनुमान जी के चरणों में चले जाओ। वो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। कम से कम आपको किसी के आगे याचना नहीं करनी पड़ेगी।
मेरे प्यारे बंधुओं, अगर आपके घर का सामान रोज टूट रहा है, बिजली के उपकरण नित्य खराब हुए पड़े हैं, कभी बल्ब फ्यूज है, ट्यूब फ्यूज है, कभी कुछ है, जो सामान लाए खराब है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, ये मंगल का है, लेकिन इसका स्वामित्व जो है वो बुद्ध के पास है। आप बुद्ध के उपचार करना, बुद्ध का उपचार, गाय को पेड़ा दो। देखो, ये भी कोशिश वाला काम। मैं कहता तो रहता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि पेड़ा बनाना और फिर उसको गाय ढूंढना, गाय मिलती कहाँ है आजकल? गौशाला में जाओगे तो वहाँ दोगे, वो अच्छी बात है। गौ को पेड़ा देना, चारा देना, लंगर में मूंग का दान करना, ये एक सिस्टम ऑफ द लाइफ है जो हम लोगों ने ज़्यादा अपनाया। इसलिए आज हम लोग हजारों लाखों वर्ष से अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी सनातन संस्कृति को लेकर चलते आ रहे हैं और अमर काल तक चलते रहेंगे, देख लें। क्योंकि हमारे अंदर ये भावना है कुछ दे देने की। ये मैं आपको ठीक कह रहा हूं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, वो भी यूट्यूब पर ही था, कि एक गरीब बीमार, मुझे तो वो बेचारा या तो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट लग रहा था या कैंसर का पेशेंट लग रहा था। उसके बच्चों ने कहीं यूट्यूब पर फेसबुक पर डाला होगा। तो आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस के कुछ अधिकारी उसको पैसे देने के लिए आए हुए थे, अंडर यूनिफॉर्म, वो भी लगे हुए हैं और बैजेस भी लगे हुए हैं और सब कुछ लगा हुआ है। मैं कहता देखो, आज भी हम भिन्न भिन्न मतावलंबी होकर दूसरे की सहायता करने को तत्पर है। प्यारे बंधुओं, क्या कहूँ, मन बड़ा दुखी होता है जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं। तो संख्यात्मक दृष्टिकोण भी आता है, क्या पता ये वीडियो कहाँ का है। फिर मन करता है स्कैनर तो आया हुआ है, कुछ डाल देता हूँ, कुछ डाल भी देता हूँ, पता नहीं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। और मैं आपको ये बताता हूँ, जिस उम्र में मैं पहुँच गया हूँ ना, और आप मुझे देखते हो कि मैं आपके साथ पूरी बात करने की कोशिश करता हूँ, वीडियो लंबा हो छोटा हो, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बात करनी है आपसे। आप बटन बंद करते हो, कर दो, 2 मिनट देखते हो, 2 मिनट देखो, नहीं देखते आपकी इच्छा, देखो आपकी बड़ी कृपा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक शब्द आया है, मैं कहता हूं परमात्मा करे कोई व्यक्ति पराधीन ना हो। पराधीनता से बड़ा कोई रोग नहीं है। ये जो बिस्तरों में पड़े हैं अस्पतालों के अंदर, ये पराधीन हो चुके हैं, हर चीज के लिए पराधीनता। और महाराज तुलसी ने फरमाया, शायद ये तुलसी का है या कबीर जी का है, पता नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता में, सपने में सुख नहीं है। परमात्मा किसी को पराधीन ना करे। लेकिन जब हम पराधीनों की सहायता करनी शुरू कर देते हैं तो हमारे को उसका पुण्य बहुत मिलता है, हमारे को उसका लाभ बहुत मिलता है। आपको मैं आगे बताता हूँ कि अगर आपके बच्चों की शिक्षा ठीक नहीं चल रही और आप महसूस करते हैं कि ये कई अटैम्प्ट दे चुका है। कुछ दिन पहले एक फ़ोन था, फ़ोन तो रोज़ ही आ रहे हैं, सबको मैं पर्सनली अटेंड करता हूँ, क्योंकि फ़ोन मेरे हैं, मेरे नंबर से हैं और मेरे पास ही होते हैं। मेरे किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कि वो बात करे, मैं यशपाल हंस बात करेगा, यशपाल हंस आपसे सारी बात करेगा कि हमारे क्या प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे क्या सिस्टम्स हैं, आप विल टेल यू। और अगर नंबर आपका लग गया है, बेल आनी शुरू हो गई है, तो बोलेगा यशपाल हंस ही। ये नहीं कि जी हम बुलाता हूँ, आते हैं, आई एम ऑलवेज देयर।
आई एम ऑलवेज देयर। मैं बताता हूँ ना कि मेरे बुज़ुर्गों ने मेरी विचारधारा को अंतर्गत रखते हुए मुझे बना दिया था। खैर, शिक्षा के लिए भी उनका आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरी शिक्षा को पूरा करने के लिए कई बार मैं फेल हो जाता था, कई बार पढ़ने नहीं गया, कई बार नागे लग रहे हैं, उन्होंने फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा। और रंग लाती है प्रयास, रंग लाती है। खैर, मैं कह रहा हूँ कि पराधीन सपने सुख रहे हैं। जो लोग पराधीन हो चुके हैं, आप उन्हें स्वाधीनता के मार्ग पर दिखा दीजिए, उनके साथ खड़े हो जाए। कभी कभी मिल लिया करो उन लोगों को, बड़े खुश होते हैं। और कई अंदर से ना बड़े जेन्युइन आशीर्वाद निकल रहे होते हैं, मोटे मोटे आशीर्वाद। जा तेरा भला हो, जा तो सुखी रहे, सुखी रहोगे भला ही होगा। अगर व्यक्ति वाकई दुखी है और उसकी दुआ निकली हुई खाली नहीं जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही, शिक्षा के स्वामी महाराज गणेश हैं। गणेश को गणपति कहते हैं, जो गणित के स्वामी, गणित के स्वामी। अगर आपके बच्चों की शिक्षा ठीक नहीं हो रही, घर में लगा दीजिए स्वरूप गणेश जी का, गणपति का स्वरूप लगाइए। कहानियां पीछे इनकी बहुत लंबी हैं कि कैसे गणेश जी बन गए, कैसे शनि की दृष्टि पड़ी, कैसे हुआ, कैसे गणपति जी को हाथी का सिर लगाना पड़ा। वो लंबी कहानी है, मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता। देखिए, अगर विवाह हो गया बेटे का या बेटी का, घर नहीं बस रहा, विखंडन के कगार पर खड़े हो गए हैं और सोच रहे हैं कि अब ये इकट्ठे रह लेंगे या इनको अलग ही कर दें। ये असमंजस की स्थिति है। ये स्थिति किसी माता पिता को सूट नहीं कर सकती कि इतना कुछ किया था, बड़े दिल से विवाह किए थे, आज स्वभाव ही नहीं मिलता। कुंडलियां भी मिलाई थी, कुंडलियां भी मिलाई थी, 28 गुण भी मिल गए थे, लेकिन अब कचहरी में जाने का प्रबंध हो रहा है। बुरी बात। मैं आपको बताता हूं, मैं उन लोगों को स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं जो पति पत्नी के रूप में विवाहित हैं और इकट्ठे अभी भी रह रहे हैं, आप लंगरों में चले जाओ, खाना बाद में, पहले लोगों की सेवा करना। अपने हाथ में बाल्टी पकड़कर हर पत्तल के अंदर दाल, सब्जी, फुल्का, रोटी, जो जो कुछ बना है देना शुरू कर दो। एक काम और कर देना जो आपके लिए बड़ा विशेष लाभकारी साबित होगा। जहां लोग जूतियां रखते हैं ना, वहां निगरानी करनी शुरू कर दो। जोड़ों की सेवा जिसे कहा जाता है, जोड़ों की सेवा करनी शुरू कर दो, आपका घर बस जाएगा। ये मैंने बड़ी गंभीर पुस्तकों में से ये निकाले हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं भिन्न भिन्न मतावलंबियों के पुस्तकों को अध्ययन करूं और उसके अनुसार मैं आपके साथ वार्ता करूं। मेरे प्यारे बंधुओं, वार्ता 23 मिनट पर पहुंच गई है। मैं आपको महाराज भर्तृहरि का भी सुनाना चाहता था, लेकिन समय बहुत हो गया। लगन में बैठा हुआ शनि, याद रखना मेरी बात, लगन में अगर उच्च का शनि भी बैठ गया, यह भी आपके पराक्रम स्थान पर चोट मारेगा। शनि के दान करते रहना, पीपल का दान, थोड़े से चने, थोड़े से पताशे, हर शनिवार, कल शनिवार आ रहा है। और जिन बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज का मेरा ये पॉइंट जो मैं आप बोल रहा हूं, अगर किसी लड़के की या लड़की की शादी हो ही नहीं रही, रिश्ते आते हैं छूट जाते हैं, बात चलती है टेलीफोनों तक सीमित रह जाती है और फिर टेलीफोन आने बंद हो जाते हैं, आपको एक उपचार बताता हूं, कर देना। ये मैंने बहुत साल पहले किसी बहुत पुराने रचनाकार के जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे उनकी पुस्तक में पढ़ा था। किसी नवविवाहित दंपति को अपने घर बुलाकर, जो आपकी रिश्तेदारी में हो, पड़ोस में हो, नवविवाहित हो, उनको बुलाकर उनको भोजन कराइएगा और उनको आशीर्वाद स्वरूप जो देना चाहो उपहार दे दीजिएगा। आपके बच्चे का विवाह हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो।
कितना आसान है ये कि किसी नवविवाहित दंपति को बुलाइएगा, आदर सहित बुलाइएगा, उनको बिठाइए, भोजन कराइए। ये नहीं कि ज़मीन पे बिठा दो, आपकी डाइनिंग टेबल पर बैठने चाहिए, जहाँ आपके बच्चे बैठते हैं वहाँ बिठाइएगा। उनको उपहार स्वरूप लिफाफों में डालकर जो हम देते हैं अपने बच्चों को, वो दीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। उनको आशीर्वाद तो जाएंगे ही जाएंगे, आपके बच्चों को भी लगेंगे, आपके बच्चों का विवाह हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको आज की वार्ता को समाप्त भी करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आपकी आज की वार्ता आपके काम आएगी। परमात्मा करे आप सुखी रहें। और जो चीज़ मैं राजा भर्तृहरि की आज लिख कर आया था, तो कल मैंने बताया था ना कि भोग ही हमारे को भोग गए, हमने भोगों को क्या भोगा, भोग ही भोग गए हमें। समय चलता रहा, हम भी चले गए, समय फिर भी चल रहा और ये चलता रहेगा, अनादिकाल तक चलता रहेगा, अनादिकाल तक चलता रहेगा। तो इसलिए अपने जीवन को, जो छोटा सा ही है, क्या है, मैं अपने कल के जीवन को याद करता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता था, युवावस्था हुई, कॉलेज में जाना शुरू हो गया, उससे बड़ा हुआ यूनिवर्सिटी शुरू हो गई, उससे बड़ा होगा तो आश्रमों में जाके शुरू हो गए, वहाँ डिग्रियाँ लेनी शुरू की। करते 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 देखा कार्यालय पे आ गए, अपना बिजनेस सेंटर्स पे आ गए, मन नहीं लगा। तो मुझे लगता था कि मेरा ये काम नहीं है, मैं ज्योतिष की दुनिया का ही व्यक्ति हूँ, मैं कथावाचकी का ही दुनिया का। आए चले गए। आज इस उम्र में आ गया हूँ, आपसे बात करने में समर्थवान हूँ। ये समर्थ इसी की दी हुई है, ये मेरी माँ की दी हुई है, और जब तक वो समर्थ देती रहेगी मैं आपसे बातें करता रहूँगा। आज मैंने आपको बहुत काम की चीज़ें बताई हैं, याद आप रखना। मैं कल फिर नई वार्ता के साथ आता हूँ। कल मैं भर्तृहरि जी के भी लेकर आऊँगा कि हमारी तृष्णाएँ नहीं जाती। अगर हमारे को ये तृष्णाएँ अगर रुक जाएं तो शायद हम ईश्वर भक्ति की ओर लग जाएं। तो इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे, माता सरस्वती की कृपाएं आप पर बनी रहे। पुनः नमस्कार।